अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से होगी। हम मार्गला इनक्लेव DH हेड ऑफिस से हम वापस आ रहे हैं ट्रांसफ़र करवा के, तो जाते जाते आपको शॉर्ट सा व्यू देंगे मार्गला इनक्लेव साइड का। और यहाँ से आप लोग जानते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मार्गला इनक्लेव का पहला राउंड बोर्ड बनेगा। ये लेफ़्ट साइड पे अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं और पीछे 1 कनाल का एरिया है। राइट साइड पे आगे साथ ये अटक का पेट्रोल पंप है और सामने आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी के आपको टीले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कटिंग का काम हो रहा है, मिट्टी वगैरह उठा रहे हैं। और सामने लेटेस्ट अपडेट ये है कि Mi-1 का जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल में बाईपास का एरिया और स्ट्रीट 7, 8, 9 का एरिया मुझे लगता है। इस साइड पे जो मिट्टी की हिल्स आपको नज़र आती हैं, ये सामने वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ये सामने आपको लेफ़्ट साइड पे जो एरिया नज़र आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा आपको इसका व्यू दे सकूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है तो रोड के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने बुखारी चौक है और ये सामने जो मिट्टी के टीले आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट इन्होंने किया है और मशीनें काम कर रही होती हैं। और सामने ये सेकंड राउंड बोर्ड, ये बेसिकली बुखारी चौक है ये सामने। और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो आगे भी काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ। ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सामने Mi-1 का एरिया है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं यहाँ से गाड़ी रिवर्स करके थोड़ा सा आपको व्यू देता हूँ। ये सामने भी देखें, यहाँ भी फिलिंग हो रही है। सनसेट का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये सामने फिलिंग बराबर कर रहे हैं और आगे ये जो मिट्टी के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मिट्टी वगैरह उठा रहे हैं और ये सामने भी फिलिंग हो रही है। और यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा डिटेल में, इंशाल्लाह इसका मैं आपको विज़िट करवाऊँगा ये सामने एरिया का। अभी मैं कोशिश करता हूँ कुछ पिक्स ले लूँ और यहाँ से प्रॉपर मैं पिक्स अटैच कर देता हूँ। ये एरिया है सामने, ये मेरे बिल्कुल सामने जो एरिया है राइट साइड पे, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ये मैंने साथ पिक्स ली हैं, ये मैंने अटैच किए हैं साथ। तो ये एक गुड साइन है कि Mi-1 साइड पे जो स्टार्टिंग एरिया है, इस साइड पे प्रॉपर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है। और ये जो दरबार है इसके पीछे भी कुछ एरिया है। आई थिंक स्ट्रीट 1, 2, 3 का एरिया लग रहा है मुझे। और रिंग रोड के बिल्कुल बैक साइड पे, तो उस साइड पे भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। आगे लेफ़्ट साइड पे Mi-2 का एरिया आएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका भी व्यू दे देता हूँ ताकि यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप हासिल कर सकें। और टाइम मेरे पास अभी तकरीबन 6:25 होने वाले हैं। आगे जाके थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा ट्रांसफ़र के हवाले से। वो एक लंबी डिस्कशन है, वो डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको देंगे। और ये देख सकते हैं सामने स्ट्रीट 19, 20, 21, 22, 23, 24 का एरिया, ये बिल्कुल सामने। और ख़ूबसूरत सनसेट का व्यू आप देख सकेंगे। और साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट है डेवलपमेंट के हवाले से, वो भी आप ये देख सकते हैं। क्लोजिंग का टाइम है बेसिकली, लेकिन कुछ मशीनें काम कर रही हैं। और ये लेटेस्ट अपडेट्स, काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। और ये सारा Mi-2 का एरिया और सामने सारा लेक डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल। तो डेवलपमेंट वर्क काफ़ी स्पीड अप है यहाँ पे। ट्राई करता हूँ आगे से भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकूँ। असल में नज़ला बुखार भी चल रहा है और साथ साथ ट्रांसफ़र्स का भी काम हो रहा है, तो पूरा दिन तकरीबन DH ऑफिस में लग जाता है। काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है DH की जो ट्रांसफ़र है मार्गला इनक्लेव की, बहरी इनक्लेव के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और बहरी इनक्लेव की जो ट्रांसफ़र हैं वो काफ़ी स्मूथ होती हैं, ईजी ट्रांसफ़र है। लेकिन DH मार्गला इनक्लेव की जो ट्रांसफ़र्स हैं वो प्रोसीजर काफ़ी लेंथी है, डिटेल प्रोसीजर है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड सारा प्रोसीजर है।
तो यहाँ से एक व्यू मैं आपको दे देता हूँ इस लोकेशन का। ये सामने देखें, साइट फॉर अपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट ऑफ CDA एंड DHA। ये सारा राउंड अबाउट का एरिया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको ये आगे रोड 3, स्ट्रीट 8, 9, 10 का एरिया दिखाता हूँ। ग्रीक एवेन्यू भी सामने है। आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सेस है वो ये निकाल रहे हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ये रिंग रोड और ये ग्रीक एवेन्यू का आपको साइन बोर्ड सामने ये देखे नज़र आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। सामने रोड 3 है, लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट 8, 9, 10 का एरिया। ये 8 स्ट्रीट ये सामने और खूबसूरत सनसेट व्यू। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जिस साइड पे भी आप देखते हैं फास्ट डेवलपमेंट हो रही है। सामने आपको मिनी हिल्स व्यू नज़र आ रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन उस साइड पे आएगा। सामने ये देखें व्यू पॉइंट, यहाँ से मैंने प्रॉपर आपको अपडेट किया था। ये सामने व्यू पॉइंट है जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर आपको मैप पे नज़र आता है। मेरे ख्याल में ये वही लोकेशन है। और सारा फिर ये राइट साइड पे लेक डिस्ट्रिक्ट और ये रिंग रोड के अंदर का एरिया सामने, और ये जिना एवेन्यू, और दूसरी साइड पे ये सामने मी1। यहाँ से अगर आप देख सकें तो ये कुछ मशीनें काम कर रही है, आपको नज़र आ रही हैं सामने। ये देखें, ये सामने मशीनें काम कर रही हैं। ये मी1 का एरिया है बेसिकली। और तकरीबन सीधा ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे रिंग रोड निकालेंगे और राइट साइड पे सारा फिर 10 मरला का एरिया, और आगे जाके 5 मरला जिस साइड पे गुमराह कस नाला है। और पूरी रोड मिट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, सुकून से इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा जिना एवेन्यू का भी आपको मैं विज़िट देता हूँ। और वापसी पे आ रहे थे, मैंने सोचा चलें, कुछ दिनों से हम ट्रांसफ़र में बिज़ी हैं तो अपडेट करते हैं। तो राइट साइड पे जो एरिया है जो रिंग रोड की आप समझें कि राइट साइड का एरिया बनता है, वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क काफ़ी स्पीड अप है। मैं यहाँ से पिक्चर लेता हूँ क्योंकि ये राइट साइड की मैंने पिक्चर्स कुछ लगाई हैं साथ। ये सामने देखें, तो ये राइट साइड की पिक्चर मैंने खींची है। तो इस साइड पे जो पीछे मिट्टी के छोटे छोटे से पहाड़ हैं, वहाँ भी काम तेज़ है। और ये जिना एवेन्यू, ये साइन बोर्ड भी साथ आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे भी काम लगा होता है, तो साइन बोर्ड प्रॉपर यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारा एरिया है मरगला इनक्लेव का। तो अब थोड़ी सी डिस्कशन आपसे कर लेते हैं ट्रांसफ़र के हवाले से और मार्केट के हवाले से। तो ट्रांसफ़र्स प्रॉपर आप लोगों को पता चल गया होगा, ट्रांसफ़र्स प्रॉपर हो रही हैं। ट्रांसफ़र्स प्रॉपर अभी स्टार्ट हो गई हैं और आज तो काफ़ी रश था ट्रांसफ़र्स का। मैक्सिमम जो ट्रांसफ़र्स हैं वो आज हुई हैं मरगला इनक्लेव की। और मरगला इनक्लेव की ट्रांसफ़र्स DHA का जो हेड ऑफिस है फ़ेज़ 1 वहाँ पे हो रही हैं। और ट्रांसफ़र्स के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, क्योंकि इन्होंने जो मरगला इनक्लेव है उसका एक ही काउंटर रखा है ट्रांसफ़र के लिए। मेरे ख्याल में कम से कम 2 से 3 काउंटर प्रॉपर ट्रांसफ़र के लिए होने चाहिए। लेकिन जो लोग ट्रांसफ़र के लिए आते हैं उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। एक काउंटर है तो नंबर जब आता है तो फिर आपकी ट्रांसफ़र होती है। और ट्रांसफ़र से पहले डेफिनेटली आपके साइन होते हैं, डाटा फिल होता है, बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र लगती है। तो ऐसे नहीं है बहरिया की तरह आप आए और 1 2 3 में आप ट्रांसफ़र करवा के वापस चले गए। तो इनका प्रॉपर सिस्टम है। ये कुछ पोल वगैरह हैं बिजली के, इनको भी उतार रहे हैं। तो काफ़ी मैसिव डेवलपमेंट राइट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइड पे हो रही है। और राइट साइड पे इनका साइट ऑफिस फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं है। मार्केटिंग के लोग यहाँ पे अभी कुछ आते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए अभी आपको प्रॉपर DHA हेड ऑफिस फ़ेज़ 1 में जाना पड़ता है। और आज काफ़ी ट्रांसफ़र थी, तकरीबन 14-15 ट्रांसफ़र थी आज मरगला इनक्लेव की। सारी मेरी नहीं थी, परेशान ना हो जाए कि शायद मैंने सारी करवाई हैं, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट ट्रांसफ़र्स करवाई हैं। तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कोई 14-15 के करीब ट्रांसफ़र थी मरगला इनक्लेव के हवाले से। और जब एक काउंटर हो और प्रॉपर आपने सारी चीज़ें करनी हो और जुमे का टाइम हो और उसके बाद
सारे लोग आएँ तो डेफिनेटली एक ही काउंटर पे ये सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों को 3-3 4-4 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ा है। तो बहरिया का जो डीलर है तो कोशिश करें DHA का जो प्रॉपर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उसमें से किसी को हायर करें। नॉर्मली 8-10 हज़ार में कोई ना कोई आपको आदमी वहाँ पे मिल जाता है और उनके थ्रू सारा प्रोसीजर करवाएं। स्टार्टिंग में थोड़ा लर्न करें, सीखें, उसके बाद फिर आप अपने आप इस काबिल समझें कि आप DHA की ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। अगर आप बहरिया के डीलर हैं और DHA में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो आप नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, मिस्टेक्स होंगी, और अगर आपने सेलर और परचेज़र को बुला लिया है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र उस दिन ना हो, नेक्स्ट डे हो, तो फिर आपके लिए शर्मिंदगी होगी। तो बेहतर है कि आप किसी बंदे को हायर कर लें जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जानता हो और जो DHA का प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो समरी मैं थोड़ी सी आपको बयान कर देता हूँ। सबसे पहले NDCs के लिए एक बात याद रखें कि DHA का जो रजिस्टर्ड डीलर है वही NDC ड्यूज़ के लिए अप्लाई कर सकता है और ट्रांसफ़र करवा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको पता ही नहीं है सिस्टम क्या है, तो वो रजिस्टर नहीं होते और ड्यूज़ अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं, तो उनको सारा सिस्टम नहीं पता। तो सबसे पहले बहरी एनक्लेव में तो आप एक पेज लेते हैं और NDC अप्लाई कर देते हैं, लेकिन DHA में सबसे पहले आपने अगर किसी की NDC या ड्यूज़ अप्लाई करने हैं तो उसका पूरा सिस्टम है। एक प्रॉपर आप सेट लेते हैं जिसमें एक पेज अथॉरिटी का होता है और एक पेज ड्यूज़ का होता है। तो वो आपने 2 पेज फिल करने हैं। सेलर से अथॉरिटी आपने लेनी है, 2 पेज पे उनके साइन होंगे, और तीसरा पेज NDC का होता है, वो भी आप साथ ही साइन करवा लें। जब टाइम आएगा NDC का तो उस टाइम पे आपने वो भी साथ लगा के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लगाने हैं। तो बातों बातों में हम बहरी एनक्लेव की तरफ आ गए हैं। तो चलें, ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए आसानी है, बजाय इसके कि आप कॉल करके या अकेले पूछें, तो मैं सब के लिए ये एक समरी बयान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 3 पेज होते हैं, एक ड्यूज़ का, एक NDC का, एक अथॉरिटी लेटर। तो ये आपने साइन करवा लेने हैं सेलर का, जहाँ पे साइन लिखा होता है आपने सेलर के साइन करवा के, अगर आप रजिस्टर हैं प्रॉपर तो आपने अपने फिर 3 साइन करने होंगे अथॉरिटी के ऊपर और एक साइन होगा सेलर का। वो आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप उनके बिहाफ पे ड्यूज़ अप्लाई करें, NDC अप्लाई करें, और जो भी कलेक्शन करनी है डॉक्यूमेंट्स की आप सारा वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगानी है, एलोकेशन लेटर, सेलर का NIC, परचेज़र का NIC, और साथ अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसकी कॉपी आपने साथ अटैच करनी है। और ये आपने जो काउंटर है वहाँ पे DHA वैली और NDC का ड्यूज़ का वहाँ पे काउंटर बराबर बने हुए हैं। तो JV का प्रोजेक्ट जो हैं उनका भी काउंटर एक बना हुआ है, तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर देंगे ड्यूज़, और 3-4 दिन बाद आपको ड्यूज़ मिलेंगे जिसमें ट्रांसफ़र फीस का वाउचर होगा और टैक्स का वाउचर होगा। टैक्स आपको बना के नहीं दिया जाएगा, वो आप सेपरेट बनाएंगे। बहरिया में तो आपको वहीं PSID जनरेट करके दे दी जाती है कि भी आप इसको पे करें बैंक में, लेकिन DHA में आपको PSID सेपरेट बनानी पड़ती है आउटसाइड से, और वो आप टैक्स बनाएंगे और ट्रांसफ़र फीस का जो वाउचर है वो आप अस्करी बैंक में या एक दूसरा बैंक है उसमें पे करेंगे, और वो फिर आप लगाएंगे NDC के साथ, और साथ NDC के पूरा एक डॉक्यूमेंट का सेट बनता है, वहीं से वो सेट भी साथ अटैच करेंगे। जो पेज आपको मिला है NDC का उसके ऊपर पूरी एक चेक लिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं जो रेलिवेंट होंगे, और वो आप NDC अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आपने फ़र्स्ट टाइम NDC अप्लाई की है तो होपफुली उसी दिन आपको ट्रांसफ़र का टाइम मिल जाता है, नेक्स्ट डे का, या जो भी टाइम आ गया आप 2 दिन 3 दिन बाद का लेना चाहते हैं। तो ड्यूज़ पे करने के बाद आप NDC अप्लाई करते हैं और उसकी स्लिप साथ लगानी पड़ती है। फिर आगे मज़ीद प्रोसीजर है, फिर आपको टाइम लेना पड़ता है आगे, फिर आगे आपको ट्रांसफ़र का प्रॉपर टाइम मिलता है, उसकी एक स्लिप मिलती है, उस पर टाइम डेट लिखी होती है, वो टाइम आप लेते हैं, और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र के लिए आपने DHA का हेड ऑफिस है बेसमेंट, वहाँ ट्रांसफ़र सेक्शन है, वहीं पे आपको बुला लेते हैं। फिर अंदर बायोमेट्रिक होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर साइन होते हैं प्रॉपर, और 1-2 फॉर्म होते हैं वो फिल होते हैं। तो पूरी एक फ़ाइल बनती है, फिर बायोमेट्रिक करवा के उसका चलान पे होता है, फिर आपका नंबर आता है, उस नंबर पे फिर आपको अंदर बुलाते हैं। एक साइड पे सेलर, एक साइड पे परचेज़र, और दोनों के साइन होते हैं। साथ जो आपका डीलर होगा, रजिस्टर्ड डीलर होगा, वो साथ होगा।
तो तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट में जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है और सेलर परचेज़र आपस में मुलाकात भी कर सकते हैं, प्राइस भी पूछ सकते हैं। इसलिए टॉप के चक्कर में ना पड़ें, फेयर डील करें, सीधी डील करें। और अगर किसी की एडजस्टमेंट हुई भी है, अगर किसी ने मतलब कम ज़्यादा प्राइस में चीज़ सेल आउट की है तो वो पहले सेलर को या परचेज़र को एतमाद में लें और हिडन चीज़ कोई ना रखें, वरना बदमज़गी होगी। ट्रांसफ़र तो आपकी हो जाएगी लेकिन आपका जो ट्रस्ट है फॉरएवर वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई इस तरह का बंदा मिल भी गया तो आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। तो इसलिए केयर करें, फेयर डील करें। अगर कोई चीज़ आपने रखी है दोनों पार्टी से पहले शेयर करें, क्लियर कर लें और उसके बाद ट्रांसफ़र की रसीद मिल जाती है और आप दोनों पार्टीज फ्री हो जाती हैं। एक ट्रांसफ़र का सेट जो होता है कॉपी ओरिजिनल जिस पर स्टैंप लगी होती है वो परचेज़र के पास चली जाती है और एक जो DHA अपनी ट्रांसफ़र रसीद देता है, जैसे बहरिया की ट्रांसफ़र रसीद होती है इस तरह DHA भी अपनी एक ट्रांसफ़र रसीद देता है। ये मैंने साथ कुछ पिक्स भी लगा दी हैं ताकि आपको थोड़ी सी इनकी शनाख्त हो। तो उसके बाद एक जो कॉपी होती है वो आप सेलर को भी दे देते हैं ताकि वो भी अपने रिकॉर्ड में चीज़ें रख सकें। उसके अलावा जो फुल प्राइस का एग्रीमेंट है वो आप सेपरेट बनाएंगे। DHA के ऑफिस में वो अलाउ नहीं होता और वहाँ बनता भी नहीं है, वो बायोमेट्रिक करनी पड़ती है। तो वो आप सेपरेट एक एग्रीमेंट अगर आपने फुल प्राइस का दोनों का बनाना है पार्टीज़ का तो वो आप सेपरेट बनाएंगे। उसमें जो आपकी डील है, जो प्रॉफिट है वो आप उसमें मेंशन करेंगे और वो ट्रांसफ़र के बाद बाहर आके जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे वो एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं। कोई कैश का लेन देन है तो वहाँ पे आप बाहर आके कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही होगी जो प्रॉपर जो स्पेसिफिक ऑफिस प्रॉपर ट्रांसफ़र के लिए है वहाँ पे आप ये कैश या सेल एग्रीमेंट जो आपका म्यूचुअल है ये वहाँ पे आप साइन नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने कहा आपसे शेयर कर दें। और हमारा तकरीबन डेली चक्कर लग रहा है तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने सारी एंटीसीज अपनी अथॉरिटी पे मतलब अथॉरिटी लेके खुद वो अप्लाई की हुई हैं। तो इसलिए अब मुझे वहाँ पे ड्यूज़ अगर कलेक्ट करने हैं तो मुझे जाना पड़ता है, NDC अप्लाई करनी है तो मुझे जाना पड़ता है। लेकिन मैंने फिर आगे अथॉरिटी दूसरे बंदे को दे दी है ताकि मेरे बिहाफ पे वो आगे ये सारे जो मामला आते हैं उनको देख सके। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम मर्गल एनक्लेव का काम कर रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं जी हम खुद ही सारा कुछ कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान काम नहीं है। थोड़ा आप सीखें, लर्न करें, 2-3 ट्रांसफ़र करवाएँ, 2-3 ट्रांसफ़र्स आप किसी के साथ मिलकर करें, थोड़ा लर्न करें, सीखें। तो उसके बाद फिर आप जब समझें कि सारी चीज़ों का पता चल गया है तो फिर आप अपने तौर पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर डीलर ट्रांसफ़र करेगा और हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के तो फिर आप आगे जो मामलात हैं उनको लेके चलें। तो बाकी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे मार्केट के हवाले से, साइट विज़िट के हवाले से, वो सेपरेट वीडियोस आएंगी। अभी तबीयत भी नासाज है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये सिस्टम चल रहा है। तो साथ साथ हम पूरी ड्यूटी भी दे रहे हैं। जो ट्रांसफ़र के मामला आते हैं वो स्मूथली जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स अभी चल रही हैं या रहती हैं या जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे डाउन पेमेंट पे करने से पहले, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके सारी चीज़ें स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।